नमस्कार। तो आज का सेशन काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्लियर करने के लिए मैं आया हूँ। ठीक है, देखिए यूजीएटी और पीजीटी के कुछ कोर्सेज़ हैं जिनको लेकर के कट ऑफ को लेकर के काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न है कि मुझे कितना लाना चाहिए, या फिर मैं कितना लाऊं कि मेन कैंपस मिल जाएगा। या फिर कुछ लोगों के ऐसे भी डाउट आए हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होगा भी कि नहीं, मिनिमम कितने मार्क्स आते हैं। बीए बीएससी बीकॉम को तो हम देखेंगे ही, साथ साथ में एमएससी जो जियोलॉजी बॉटनी है, या फिर इसके बाद साथ ही में एमए के जो कोर्सेज़ हैं उसको भी यहाँ पे हम कट ऑफ एक एक करके देखेंगे। ठीक है, बीच बीच में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। एट द लास्ट में हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो भी मैं चीज़ें बताऊँगा वो आपको जो है फैक्चुअल चीज़ें होंगी। ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं बताऊँगा जो कि मैं खुद से क्रिएट करके बताऊँ। जो फैक्चुअल चीज़ें जो पिछले साल जिस तरीके से घटित हुई हैं, जो आया है, ठीक है, कट ऑफ, तो ये पिछले साल का कट ऑफ है, 2020 का कट ऑफ है। ठीक है, इसलिए हम इसी बेसिस पे हम यहाँ पे देखते हुए प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आता है और हमें कितनी तैयारी करनी चाहिए। चलिए देखते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़, मान लीजिए कि मुझे एमए में हिंदी में हमें लेना है। ठीक है, तो पहले हम एमए का देख लेते हैं। इसमें जो कट ऑफ गई थी, इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपको जान लेनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसमें राउंड वाइज होता है। राउंड वाइज कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने मान लीजिए कि पहली काउंसलिंग में आपको बुलाया जाएगा। पहली काउंसलिंग में जिनका जो है 198 या फिर 200 के आसपास से, तो उनको बुलाया जाता है। फिर इसके बाद जब सीट भर जाती है, तब इसके बाद अगर सीट खाली रहती है तो इसके बाद सेकंड राउंड होता है। ठीक है, तो लगभग हर साल 4 से 5 राउंड होता है हर बार। ठीक है, तो पहले सबसे हाई वाले को बुलाएंगे, फिर उससे लो वाले को बुलाएंगे, फिर उससे लो वाले को बुलाएंगे, फिर उससे लो वाले को। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही मेन कैंपस की सीटें भर जाती हैं, फिर क्या होता है कि फिर जो एफिलेटेड कॉलेज है वो अपनी क्या निकालते हैं, अपनी सीट निकालते हैं, अपनी कट ऑफ निकालते हैं। और मैं बता दूं कि सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका अगर 300 में से अगर 60 प्लस भी आता है तो बड़े आसानी से आपको एफिलेटेड कॉलेज मिल जाएगा। और यहाँ पे डिग्री में आपको कोई अंतर नहीं मिलने वाला है। जो डिग्री आपको मेन कैंपस देगी वही सेम डिग्री आपको यहाँ पे एफिलेटेड कॉलेज में भी मिलेगा। ठीक है, एफिलेटेड कॉलेज भी मिलेगा। अभी मैं बात करूँगा कि सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है, वो भी मैं बात करूँगा किस कोर्स के लिए। द सेकंड थिंग इज़ कि अगर आपकी कोई डिग्री देखेगा तो ये नहीं बता सकता है कि आपकी डिग्री मेन कैंपस की या फिर एफिलेटेड की, क्योंकि इलाहाबाद की ही डिग्री होती है। सेकंड थिंग। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर 60 प्लस भी आप लाते हैं तो आपका हो जाएगा, लेकिन आपको लक्ष्य क्या रखना है, मेन कैंपस का। मेन कैंपस में काफ़ी सारी सुविधाएं होती हैं। अभी जब आप व्लॉग देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि मैंने हॉस्टल में जा कर के जो एमए एमएससी एमकॉम बीकॉम बीए बीएससी जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी जे.एन. झा, जितने भी वहाँ पे हॉस्टल थे, जितने मेन कैंपस के जो स्टूडेंट थे, जो हमारे मित्र थे, दोस्त थे, ठीक है, सीनियर थे, उनका मैंने व्लॉग बना रखा है, तो उसको आप एक अंदाज़ा मिल जाएगा। ठीक है, वो अलग लाइफ होती है। मेन कैंपस वाली जो वाइब होती है ना, वो अलग अलग होती है। कहे चाहे जो भी जितना कहे, लेकिन मेन कैंपस में मुझे पहला जो प्रेफरेंस होना चाहिए, मेन कैंपस ही होना चाहिए। हाँ, अगर बाय द वे आपका कम नंबर आता है, अगर आपका मेन कैंपस में नहीं हो पाता है, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, आप क्लास कर सकते हैं। ठीक है, जाइए, पढ़िए, वाइफ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप लड़ाई झगड़ा से थोड़ा सा दूर रहिएगा, क्योंकि जब लड़ाई झगड़ा होगा तो वहाँ पर ID कार्ड चेक होती है। बाकी क्लास जाइए ना जाइए कोई मतलब है नहीं। ठीक है, क्लास वैसे चलती है, बहुत बढ़िया प्रोफेसर हैं, हर जगह होते हैं। आप एफिलेटेड कॉलेज में जाइए या फिर मेन कैंपस में, प्रोफेसर आपको सेम मिलेगी। इवन मैंने देखा है कि कई प्रोफेसर ऐसे होते हैं कि जो मेन कैंपस से कई गुना अच्छे होते हैं। ठीक है, मैंने देखा है अपने हिसाब से, जो मेरा रहा है। मेन कैंपस में मैं पढ़ा हूँ, साथ साथ में दोस्तों के साथ में एफिलेटेड कॉलेज में भी मैं जाया करता था, हर कॉलेज में। अब देखते हैं यहाँ पे कि कट ऑफ लेकर, मान लीजिए कि एमए आपने हिंदी से भरा है। ठीक है, अब इसमें जो है राउंड पहले में कैटेगरी में क्या होता है कि अधिकतर जो होता है वो वहाँ पे आल कैटेगरी को बुला लेते हैं। तो राउंड पहले में जो है सभी को जो है 198 जिनका था, या फिर 300 में से 198 जिनका था, उनको बुला लिया गया था। ठीक है, फिर राउंड सेकंड आया, देखिए कितना गिर गया है। सभी के लिए, कैंडिडेट के लिए, आल कैटेगरी के लिए 138 हो गया। ठीक है, अगर आप एमए हिंदी से करना चाहते हैं तो बड़े आसानी से आपका हो जाएगा। फिर राउंड तीसरा आया, ठीक है, जिसमें जो है कट ऑफ गई अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 174, फिर ओबीसी के लिए 144 गई, और ईडब्ल्यूएस के लिए 138 गई, और एससी के लिए वहीं गई है 138। ठीक है, तो यहाँ पे एससी का जो है और ईडब्ल्यूएस का बराबर हो जाता है। तो ईडब्ल्यूएस अगर आपका नहीं है तो आप बनवा लीजिए, डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आप जनरल से हैं तो ईडब्ल्यूएस डेफिनेटली अपने पास रखिए। ठीक है, फिर राउंड चौथा आया। ठीक है, अभी तक सीट नहीं भरी मेन कैंपस की, इसके बाद 88 चली गई। ठीक है, यहाँ पे ओबीसी और जनरल की सीटें भर गई हैं, मतलब मिनिमम आपको कितना लाना है, 150 प्लस का आप लक्ष्य रखिए अगर आपको मेन कैंपस लेना है, एमए से अगर आप करना चाहते हैं। ठीक, इसी तरीके से हम सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अब ऑल कैटेगरी की जो है एसटी कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया, जबकि
एससी के लिए 88 कट ऑफ यहाँ पे गिराई गई। फिर क्या हुआ कि फिर कुछ लोग जो है बाद में जो है एडमिशन नहीं कराते या फिर बाद में सीटें जब खाली हो जाती है, फिर वहाँ पे निकाला गया कट ऑफ कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के 170, यानी जो जनरल वाले हैं उनके लिए 170 है, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 138 और वहीं एससी एसटी वालों के लिए 38 है। फिर छठवां राउंड आया। इस बार इसलिए कहते हैं थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ सीटें खाली हो गई। ये आखिरी राउंड था, ठीक है। इसमें जो कट ऑफ गई वो 124 गई, 124 कट ऑफ गई। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर जिन्होंने वेट नहीं किया होगा, ठीक है। पहली बात तो ये होता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, पहले तो मेन कैंपस हो जाता है, इसके बाद ही जो है एफिलिएटेड कॉलेज निकालती है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है। नहीं तो क्या होगा, हड़बड़ाहट में स्टूडेंट जो है मेन कैंपस छोड़ करके एफिलिएटेड कॉलेज ले लेते हैं, बाद में पता चलता है कि कट ऑफ गिर गई है। तो ये बड़ी घातक होता है, बड़ा दुख होता है कि बाद में मुझे मिल नहीं पाया इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। एमए एजुकेशन की मैं बात करूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, मैं थोड़ा सा जल्दी चलूँगा, 130 यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए बुलाया गया था, जबकि यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए 158। फिर गिरते गिरते यहाँ पे राउंड सेकंड आया, फिर राउंड थर्ड आया, ठीक है। एट द लास्ट में राउंड थर्ड यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे निकाली गई, जिसमें जो है अनरिजर्व कैटेगरी के जो कट ऑफ गई थी वो 146 गई थी और 130 गई थी ओबीसी वालों के लिए, ठीक है। और 106 जो गई थी वो एससी और एसटी वालों के लिए गई थी, और एसटी वाले को सभी कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया था। एससी वालों का जो है 106 गया था। तो यहाँ पे चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। बड़े आसानी से हो जाएगा अगर आप पीजीएटी कोर्सेज में करते हैं। बाकी यूजीएटी में थोड़ा सा वो दिक्कत रहती है, बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली। अब बात करते हैं एमए और एमएससी जो एस्थेटिक्स होता है उसके कोर्स के लिए, ठीक है। तो राउंड पहले में क्या हुआ कि यहाँ पे 160 गया, ठीक है, 160 गया। फिर 129 गया ओबीसी वालों के लिए, 140 गया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, जबकि एसटी और एससी सभी कैंडिडेट को बुला लिया गया। फिर इसी तरीके से गिरते गिरते एट द लास्ट में हमने क्या देखा, एट द लास्ट में पाँचवा राउंड आया, और पाँचवें राउंड में क्या हुआ, 116 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए गया और 94 क्या गया ओबीसी वालों के लिए, जबकि एससी और एसटी सभी कैंडिडेट को यहाँ पे वापस से बुला लिया गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यही अपना जो भी हो उसको आप यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। वही मैं बात करूँ एमए और एमएससी ज्योग्राफी से जो करना चाहते हैं, 2020 की कट ऑफ है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि राउंड पहले में 204 गई, काफ़ी हाई कट ऑफ गई थी, ठीक है, जबकि ऑल कैटेगरी के लिए। इसके बाद गिरते 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 यहाँ पे कितने 7 राउंड से 8 राउंड से 9 राउंड से 12 राउंड यहाँ पर डायरेक्टली 12 राउंड यहाँ पे हुआ, लेकिन बहुत कम यहाँ पे कट ऑफ गई थी, बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई थी, माफ़ कीजिएगा। 184 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए गई थी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे गई थी 158, जबकि 166 जो है वो कट ऑफ गई थी ओबीसी वालों के लिए। तो इसमें जो है जो भी एमए और एमएससी जो भी करना चाहते हैं आप, ज्योग्राफी से अगर करना चाहते हैं तो इसकी कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, इसको यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। वहीं एमए या फिर एमएससी अगर साइकोलॉजी से करना चाहते हैं तो क्या हुआ कि पहले राउंड में जो है 196 गई अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 160 गई किसके लिए, ओबीसी वालों के लिए। वहीं 146 गई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। राउंड गिरता गया, 5-6 राउंड इसमें हुए और छठे राउंड में हमने देखा कि 182, काफ़ी हाई जाती है कट ऑफ, ठीक है, ज्योग्राफी का और यहाँ इसका कोर्स का काफ़ी हाई कट ऑफ गया था। 119 और 122 के लगभग, देखिए डिफरेंस कितना है ओबीसी और जनरल वालों के लिए, ठीक है। तो 119 और 122 यहाँ पे कट ऑफ निकाली गई थी। 119 से 122 के बीच में जिनका है वो जाकर वहाँ पे एडमिशन ले सकते थे मेन कैंपस में, जबकि 182 से 83 जनरल वालों के लिए था। इसलिए कहा जाता है कि आप ईडब्ल्यूएस का जो है वो कोटा बनवा लीजिए, काफ़ी ज़रूरी यहाँ पे हो जाता है, ठीक। इसी के साथ में मैं बात करूं एमए इकॉनमी अगर आप करना चाहते हैं इकॉनमी वालों के लिए, तो यहाँ भी कई राउंड हुआ। पहली कट ऑफ काफ़ी लो गई, पहली कट ऑफ में 148 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एससी वालों के लिए 103, जबकि एसटी वालों के लिए सभी को यहाँ पे बुला लिया गया, ठीक है। ओबीसी के अलग से कट ऑफ नहीं निकाली गई। फिर एट द लास्ट में कई कट ऑफ यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी को निकालते हुए एट द लास्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे ओबीसी वालों का जो है 110 गया है और एससी वालों का 30 गया है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। यानी 300 में से 30 भी लाते हैं तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। कुछ कट ऑफ होते हैं, इसमें देख लीजिएगा अपने हिसाब से, बाकी वेरिएशन आप यहाँ पे रखिएगा, हाई कट ऑफ ही रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो गई थी वहाँ पे 144 गई थी। तो एमए वालों का कट ऑफ काफ़ी लो जाता है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। 150 में अगर आप लक्ष्य रखते हैं तो बड़े आसानी से हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे करना है एमए इंग्लिश से, एमए इंग्लिश से करना तो पहली कट ऑफ जो गई थी राउंड फर्स्ट में जो है वो 170 गई थी सभी के लिए, ठीक है। इसके बाद कट ऑफ निकलते 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 एट द लास्ट में ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ गई थी लोवेस्ट वो 90 गई थी, ठीक है। और वहीं ओबीसी के लिए 88 चली गई थी, इतनी लोअर कट ऑफ यानी 300 में से। एससी के लिए 17 चली गई थी, यानी आप पेपर ही दे देते हो जाता आपका, और 42 गई थी एसटी वालों के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। जबकि वहाँ पे अगर मैं बात करूँ एमए सोशोलॉजी से अगर जो करना चाहते हैं तो पहली कट ऑफ जो निकाली गई इसमें राउंड फर्स्ट में 136 गया था जनरल वालों के लिए सभी के लिए, ठीक है।
और जनरल वालों के लिए, और ओबीसी का 126 गया था, एससी का 124 गया था और एसटी का 83 गया था। इसके बाद भी यहाँ पे राउंड 4, यहाँ पे लास्ट जो है राउंड 4 चला था, जिसमें ओबीसी और जनरल वालों की कट ऑफ जो है सीट भर गई थी, लेकिन एससी वालों का जो गया था, एससी वालों को 112 गया था, जबकि एसटी वालों का सभी को बुला लिया गया था। वही मैं बात करूँ लोवेस्ट यहाँ पे, तो लोवेस्ट जो गया था वो 140 गया था ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, 120 गया था एससी वालों के लिए, जबकि एसटी सभी कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया था। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर आप एमएससी फिजिक्स के करना चाहते हैं तो एमएससी फिजिक्स वाले क्या है कि राउंड पहले में जो है अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल या फिर सभी वालों को, जनरल वालों को जो है बुलाया गया था 148, 180 जो है ओबीसी वालों को बुलाया गया था। ओबीसी के काफ़ी सारे कैंडिडेट होते हैं, देखिए कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, अगर ओबीसी के कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएंगे तो उसकी कट ऑफ आई जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे 144 जो है एससी वालों का गया था, एसटी वालों का गया था 60 और 194 गया था ईडब्ल्यूएस, काफ़ी हाई कट ऑफ गई थी। इसमें भी राउंड 4 राउंड 5 जो है एट द लास्ट में गया था। राउंड 5 में जो है जनरल और ओबीसी का भर गया था, लेकिन यहाँ पे एससी और एसटी वालों को सभी को बुला लिया गया था। एससी और एसटी वाले थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट पा सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अनरिजर्व कैटेगरी के जो एट द लास्ट में गई थी वो गई थी 184, ठीक है, मिनिमम, और 164 गई थी ओबीसी वालों की और 110 गई थी एससी वालों की, जबकि एसटी सभी कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया था। इसी प्रकार से अगर हम बात करें एमए अगर मिडिवल हिस्ट्री से करना चाहते हैं तो मिडिवल हिस्ट्री वाले को जो कट ऑफ गई थी वो ऑल कैटेगरी के लिए 154 गई थी। ठीक है, ऑल कैटेगरी 154 गई थी, जबकि इसी तरीके से यहाँ पे एट द लास्ट में गिरते गिरते जो मेरिट गिरी थी एससी वालों की 195 गई थी, ईडब्ल्यूएस 133, ओबीसी 133, एसटी ऑड कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया था। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की 172 गई थी। तो आई थिंक यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सभी ने बनवा लिया होगा जो भी जनरल कैटेगरी से हैं, अगर नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए, काफ़ी सारा बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस। अब मैं ही बात करता हूँ मैं एमए एंसेंट हिस्ट्री की। तो अगर आप एमए एंसेंट हिस्ट्री से करना चाहते हैं तो इसकी जो ऑल कैटेगरी के लिए जो पहली कट ऑफ निकाली गई थी वो 190 थी। ठीक है, इसके बाद निकलते निकलते राउंड 4 राउंड 5 राउंड 6 हुआ गया, और इसमें टोटल जो है वो 9 राउंड गए थे। 9 राउंड में जो है ईडब्ल्यूएस का 138 गया था और एससी का 112 गया था। ठीक है, और वहीं अगर बात किया जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो लोएस्ट कट ऑफ गई है 158 गई है, और ओबीसी की जो गई है वो 137 गई है, एससी की जो गई है वो 120 गई है, और ईडब्ल्यूएस की जो गई है वो 146 गई है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से मैं बात करूँ एमए इन्वायरमेंट से जो करना चाहते हैं तो एमए इन्वायरमेंट से जो यहाँ पे कट ऑफ गई थी वो 120 गई थी। ठीक है, राउंड पहले में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और वहीं 115 गई थी ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए, जबकि ओबीसी के लिए 110 गई थी, काफ़ी लो गई थी, और एसटी और एससी सभी कैंडिडेट को बुला लिया गया था। जबकि राउंड तीसरे में जो है ऑल क्वालिफाई कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया था, स्टूडेंट काफ़ी कम थे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से एमए इन्वायरमेंट साइंस से करना चाहते हैं तो बड़े आसानी से आप कितना भी नंबर पाए हो जाएगा। ठीक है, कुछ कोर्सेज हैं जिसमें कि बड़े कम लोवेस्ट कट ऑफ जाती है। वहीं मैं बात करूँ एमए या फिर एमएससी मैथमेटिक्स से जो करना चाहते हैं, ठीक, ऑल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी पहले राउंड में 188 गई थी। इसके बाद टोटल राउंड जो है वो 7-8 राउंड चले थे, यहाँ पे 9 राउंड चले थे, 10वां राउंड, ठीक है, 10 राउंड चले थे, जिसमें 10वें राउंड में अनरिजर्व कैटेगरी की सीट भर गई थी। ठीक है, 138 ओबीसी की लोवेस्ट गई थी, एससी वालों की 34 गई थी, और वहीं बात किया जाए कि ईडब्ल्यूएस का जो गया था वो 142 गया था। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं बात करता हूँ। ठीक है, अगला जो हमारा है वो एमएससी कंप्यूटर साइंस जो करना चाहते हैं। एमएससी कंप्यूटर साइंस में जो है पहली जो कट ऑफ गई थी वो 174 गई थी। ठीक है, जनरल वालों की ईडब्ल्यूएस की 139, ओबीसी की 148 गई थी, एससी वालों की 90 गई थी, और एसटी वालों की ऑल कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया था। जबकि वही लोवेस्ट कट ऑफ अगर मैं बात करूँ तो एससी और एसटी वालों को लास्ट में बुला लिया गया था। ठीक, इसके बाद ईडब्ल्यूएस की 112 गई थी और ओबीसी वालों की 123 गई थी। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिनिमम आप यहाँ पे मांग चलिए, मैक्सिमम वाला जो है आप यहाँ पे रखिए। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली एमएससी अप्लाइड जियोलॉजी जो लेना चाहते हैं उनके लिए मैं बात करूं तो ठीक है, उनके लिए जो जनरल वालों की जो कट ऑफ गई थी वो 160 गई थी। ठीक, और ईडब्ल्यूएस की 140 गई थी, ओबीसी की 150 गई थी, जबकि एससी सभी कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया था। और दूसरी कट ऑफ राउंड दूसरे में जो है सीट भर गई थी, इसलिए राउंड दूसरे के बाद यहाँ पे निकाला नहीं गया था। तो जनरल वालों को 142, ईडब्ल्यूएस 114, ओबीसी 100 और एससी एसटी सभी कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया था। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहीं एमएससी जो केमिस्ट्री से करना चाहते हैं आप यहाँ पे कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैक्सिमम और यहाँ पे मिनिमम, ये 2 रेशियो में यहाँ पे लेके चल रहे हैं। छठे राउंड में यहाँ पे जो गया था ईडब्ल्यूएस का 140 गया था और एससी के लिए 95 गया था। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं।
वहीं एमए उर्दू का 164 गया था, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की, जबकि एससी एसटी को सभी को बुला लिया गया था। एट द लास्ट में क्या हुआ कि सभी कैंडिडेट को बुला लिया गया, यानी एससी एसटी अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी सभी को, जो सिर्फ पेपर दिए थे सबको बुला लिया गया था, आपका मेन कैंपस में हो जाएगा। वहीं एमएससी जूलॉजी की बात करूँ तो 190 पहली कट ऑफ गई थी सभी के लिए। इसके बाद एट द लास्ट में जो है 133 वो ईडब्ल्यूएस के लिए, 150 जो है वो ओबीसी के लिए गई थी, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एससी एसटी सभी कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया था। एमए वुमन स्टडी में बात करूँ तो 176 गई थी, 176 से 134 आल कैटेगरी के लिए गई थी। इसके बाद एट द लास्ट में क्या होता है, एट द लास्ट में इसमें भी सभी को बुला लिया गया था जो ऑल एससी एसटी थी, जबकि ईडब्ल्यूएस का 110 गया था और ओबीसी का 88 गया था, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी तरीके से एमकॉम को मैं बात करूँ, एमकॉम के लिए क्या गया था, तो एमकॉम के लिए जो है यहाँ पे 163 गया था अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक, और 118 गए थे एससी वालों के लिए, और एसटी वालों के जो है सभी कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया था। एट द लास्ट में जो है अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी 158 गई थी, 136 जो है वो ओबीसी वालों का, जबकि ऑल एम्प्लॉय वार्ड के जो स्टूडेंट थे, यानी जिनके माता पिता जो है वहाँ पे काम करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उन सभी को यहाँ पे बुला लिया गया था। जबकि वहीं एमएससी बॉटनी से मैं बात करूँ तो एमएससी बॉटनी का जो कट ऑफ गया था वो ऑल कैटेगरी के लिए 206 गया था राउंड पहले में, ठीक है, 206। लेकिन लोवेस्ट जो कट ऑफ गया था यहाँ पे एसटी वालों के लिए 138 गया था। एसटी के सभी कैंडिडेट को बुला लिया गया था, और यहाँ पे 196 काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है, ठीक है। और 168 जो है वो ओबीसी वालों का, 166 ईडब्ल्यूएस, 146 एससी वालों का, क्योंकि इसकी डिमांड काफ़ी होती है एमएससी बॉटनी से, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। वही माफ़ कीजिएगा, वही मैं बात करूँ एमपीएड के लिए, एमपीएड जो करना चाहती हैं फिजिकल वाला, ठीक, उनके लिए जो कट ऑफ गई थी, इनकी जो है अलग सिस्टम होता है, 300 से ज़्यादा होते हैं मार्क्स, तो इनकी जो कट ऑफ गई थी वो 336 गई थी। ओबीसी कैटेगरी 312 राउंड पहले में, एससी वालों का और ईएसटी के सभी कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया था। एट द लास्ट में जो है वो कट ऑफ गिरी थी 321, हाई कट ऑफ ही थी राउंड चौथे में, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो तीसरे में जो है अगर देखा जाए तो ओबीसी की 328 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 331, ठीक है। इसमें लिए बेसिकली आपका फिजिकल ही देखा जाता है, बाकी आपका एडमिशन बड़े आसानी से हो जाता है, ठीक है। इसका भी मैं बता दूं कि जो है मेन जो होता है फिजिकल होता है, फिजिकल में आपको नंबर दिया जाता है तो बड़े आसानी से हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। वहीं बायोटेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की, तो राउंड पहले में जो है यहाँ पे 170 गया था, ये 2020 का ही है, ठीक है, पिछले साल का 2020 का ही है, तो 170 गया था पहले राउंड में, ठीक है। ये जनरल वालों का 170, एससी वालों का भी, यानी ऑल कैंडिडेट के लिए। फिर राउंड सेकंड आया तो इसमें जो है 170 ही गया था, यानी आप यहाँ पे 200 का लक्ष्य रखिएगा अगर आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से करना चाहते हैं, ठीक है। वहीं मैं बात करूँ बीएससी मैथ की, जो कि सभी इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए, 182 पहले राउंड में गई थी, ठीक है, 182 जनरल वालों का गया था। एससी वालों का जो है यहाँ पे नहीं बताया गया था, एसटी वालों का 182 गया था, ओबीसी का जो है 182, यानी ऑल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 182 गया था। फिर इसके बाद जो है राउंड दूसरा आया, फिर राउंड तीसरा आया, फिर राउंड चौथा आया, ठीक है। अब मिनिमम देख लीजिएगा यहाँ पे 171, फिर इसके बाद इस तरीके से गिरते गिरते 9 राउंड में एडमिशन हुआ था। अब 9 राउंड में क्या हुआ कि एससी वालों का जो है मेन कैंपस में जो है जिनको लाना था वो 117 था, ठीक है। इसके बाद एससी वालों का, जबकि जनरल वालों का 171 मिनिमम था, ठीक है। जनरल वाले यहाँ पे काफ़ी एफर्ट करना पड़ेगा, इस बात को आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जबकि ऑल अपीयर्ड एसटी कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया था, ठीक है। ओबीसी का जो मिनिमम कट ऑफ गया था वो ओबीसी का 148 गया था, यानी 150 का लक्ष्य अगर आप ओबीसी वाले हैं तो आप रखिएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस जो है इससे कम गया था, यानी 142 गया था, ठीक। काफ़ी कम कट ऑफ नहीं कह सकते हैं, यानी आप यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे समझा जाए तो ओबीसी वाले 150 या 160 प्लस यहाँ पे आप रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है जनरल वाले जो है 176 या फिर 180 175 प्लस रखिएगा, ठीक। और एससी वाले जो हैं यहाँ पे वो 125 प्लस रखेंगे, ठीक। इसके बाद जो है और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं 150 प्लस रखेंगे, ठीक। ये भी इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप 200 प्लस रखिए, 200 प्लस का टारगेट रखिए, तभी वो चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। लेकिन वो चीज़ें मैं तो बता दे रहा हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए जो रियलिटी है वो चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान लीजिए कि 200 प्लस का टारगेट रखेंगे तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। वहीं मैं यहाँ पे होम साइंस की बात करूँ तो होम साइंस की पहली कट जो है गई थी 184 गई थी जनरल वालों की, बाकी सभी को बुला लिया गया था, ठीक है। इसके बाद 168 गई जनरल वालों का, फिर इसके बाद ऑल कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया था जो होम साइंस करना चाहते हैं। वहीं बीकॉम की कट ऑफ में बात करूँ तो बीकॉम की कट ऑफ जो पहले राउंड में 192 गई थी, ठीक। इसके बाद एससी वालों को नहीं निकाला गया था, एससी वालों का जो है एसटी वालों का जो है
सभी कैंडिडेट को बुला लिया गया था। इसके बाद 192 जो है 192 यानी सभी कैंडिडेट के लिए 192 गया था। इसके बाद गिरते 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 यहाँ पे राउंड 8 राउंड हुए थे। 8 राउंड में जनरल वालों को जो कट ऑफ गया था वो 189 गया था, ठीक। और 7वें राउंड तक जो है एससी वालों की सीट भर गई थी, तो इसमें जो है मिनिमम कट ऑफ गई थी वो 138 गई थी, ठीक। और जबकि एसटी वाले को सभी को बुला लिया गया था। और वहीं मैं बात करूँ ओबीसी वालों का, तो ओबीसी वालों का जो है, जो ओबीसी कैंडिडेट है वो यहाँ पे 170 प्लस का टारगेट रखेंगे, यानी यहाँ 200 टारगेट रखिए, ठीक। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया था 168 गया था, ठीक। अब मैं बात करता हूँ बीए वालों का। देखिए बीए वालों का जो है राउंड पहला आया, राउंड पहले में जो है कट ऑफ जो ऑल कैटेगरी के लिए गई थी वो 186 गई थी, 186 प्लस, ठीक है। जबकि एसटी सभी कैंडिडेट को बुला लिया गया था। फिर वहीं 174 दूसरे राउंड में सभी कैटेगरी के लिए। फिर तीसरा राउंड जो है 168, ठीक। इसके बाद जो है चौथा राउंड जो है ऑल कैटेगरी के लिए 161 प्लस। फिर इसके बाद जो है जनरल वालों की सीट भर गई, ठीक। यानी 160 अगर प्लस हैं तभी, अगर जनरल वाले हैं तो भी हो सकता है, अदरवाइज़ उनका काम ख़त्म, ठीक। 153 था ओबीसी वालों का, ठीक। इसके बाद 144 आया ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ठीक। ओबीसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर अगला क्या है 142 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, ठीक है। जनरल वाले भी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का जो है अगर बनवाया है तो डेफिनेटली बहुत यहाँ पे आपको मिलेगा। जबकि एससी कैंडिडेट का 138 गया था। इसके बाद गिरते 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 यहाँ पे 10 राउंड हुआ। फिर इसके बाद 11 राउंड हुआ। 11वें राउंड में 124 चला गया था ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। फिर इसके बाद गिरते 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 एट द लास्ट में ईडब्ल्यूएस का जो गया था 114 गया था। और इसके बाद जो है ओबीसी का जो कट ऑफ गया था वो 133 गया था, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ठीक। ईडब्ल्यूएस का 115 गया था, ठीक। और जबकि ऑल कैटेगरी के लिए 161 गया था। एसटी सभी को बुला लिया गया था। जबकि एससी का जो मिनिमम कट ऑफ गया था वो यहाँ पे गया था 99। अब देखिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे सब्जेक्ट चॉइसिंग की बात होती है। मान लीजिए कि आपने जो है यहाँ पे कट ऑफ तो ला दिया, ठीक है, 131 ला दिया, 120 भी ला दिया, 124 भी ला दिया, हो गया, आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से। लेकिन आपको सब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा तो पढ़ने का मतलब क्या है? फिर आपको सब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा, फिर एट द लास्ट में वही काम करेंगे कि आप जाएंगे कहाँ पर, जाएंगे एफिलेटेड कॉलेज में लेंगे। तो यहाँ पे टारगेट रखिए 200 प्लस टारगेट रखिए। अगर आपका 170 प्लस है तब आप सोच सकते हैं कि आपका जो है मन मुताबिक जो है आपका सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। शिद्दत से यहाँ पे लगे रहिए, बाकी हो ही जाना है, इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और द सेकंड थिंग इज़ कि आप यहाँ पे 170 का टारगेट रखिए। ओबीसी वालों के लिए भी मैं बात करूँगा कि 155 प्लस या फिर 160 प्लस, ठीक है, 160 प्लस जो रखिए। 170 प्लस जो है टारगेट रखेंगे वो जनरल वाले, या 170 क्या 180 मान लेते हैं, ठीक, जनरल वाले। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है वो 160 प्लस रखेंगे और ओबीसी वाले भी 170 तक, ठीक, 170 160 के प्लस ही रहेंगे, तभी 160 प्लस ही रहेंगे तभी कुछ हो सकता है। एससी वाले यहाँ पे कुछ रख सकते हैं कम, यहाँ पे 10-20 नंबर। तो एससी वालों के लिए भी अगर ये कट ऑफ मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो मेन कैंपस में तो चाहते ही हैं, साथ ही साथ में अपने मन मुताबिक के सब्जेक्ट भी चाहते हैं और साथ ही साथ में वो ये भी चाहते हैं कि उनका जो है हॉस्टल भी अलॉट हो। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक, इस चीज़ को यहाँ पे बेसिकली ध्यान रखिएगा। बीएससी बायो की मैं बात करूँ तो 172 गई थी, ठीक है, सभी कैंडिडेट की। और गिरते 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 यहाँ पे वही सिर्फ सेम रखिएगा, 124 जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए गई थी और 123 ईडब्ल्यूएस के लिए, 104 जो है गई थी एससी वालों के लिए, और एसटी वालों के लिए जो है सभी कैंडिडेट को बुला लिया गया था। इसमें भी आप 150 प्लस का टारगेट रखिएगा, तभी आपके मन मुताबिक जो है सब्जेक्ट मिल पाएगा। तो इसमें आप 140 भी रख सकते हैं। ओबीसी वाले जो हैं वो 140 प्लस रखिएगा टारगेट, जबकि जनरल वाले जो है वो 150 प्लस रखिएगा। ईडब्ल्यूएस वाले भी 140 प्लस रखिएगा। जबकि जो है 120 से 125 के प्लस आप रखते हैं, एससी में है, तो आपका हो जाएगा मेन कैंपस में, ठीक, अपने मुताबिक से सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएगा। वहीं केपी ट्रेनिंग कॉलेज की मैं बात करूं, ठीक है, जो बीएड करना चाहती हैं लड़के या फिर लड़कियां, जो भी, दोनों भी, तो इसका जो कट ऑफ गया था पहले राउंड में गया था कट ऑफ इसका 166 गया था जनरल वालों का, 160 ओबीसी, ठीक, और 160 ईडब्ल्यूएस, 141 एससी और 116 ईएसटी। इसी तरीके से कट ऑफ गिरते 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 एट द लास्ट में जो है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होती है, एट द लास्ट में जो है ईडब्ल्यूएस का जो गया था 147 गया था, ठीक है, यानी 147 गया था ईडब्ल्यूएस वालों का और 128 गया था एससी वालों का। जबकि ऑल अपीयर्ड एसटी कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया था। इसी तरीके से यहाँ पे देखा जाए ईडब्ल्यूएस की जो मिनिमम कट ऑफ गई थी वो 150 प्लस आप यहाँ पर टारगेट रखिएगा, ठीक है, अगर आप यहाँ पे केपी यहाँ पे लेना चाहते हैं, केपी ट्रेनिंग कॉलेज में। अब देखिए गवर्नमेंट और प्राइवेट में अंतर ये हो जाता है कि फ़ीस का बहुत बड़ा यहाँ पे फ्लैक्चुएशन हो जाता है, तो इस वजह से आप यहाँ पे रखिएगा। जबकि यहाँ पे जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, ओबीसी यहाँ पे रखेंगे 160 प्लस, ठीक है, यहाँ पे 160 के बाद पहले दूसरे राउंड में सीट भर गई थी, ठीक है। जबकि एससी
वाले जो हैं यहाँ पे रख सकते हैं कि 140 के आसपास में, ठीक है। SC वाले जो हैं 130 से 140 के आसपास में यहाँ पे अपना रख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमारा जो है 2020 का कट ऑफ ख़त्म हो जाता है और 2019 का जाता है। तो हमें मेनली जो है वही कट ऑफ सेम हर बार रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 2020 से यहाँ पे मतलब रखना है। सो आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ गया होगा जो भी टारगेट थे, ठीक है, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे रखिएगा। मैं हर बार की तरह कहूँगा कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 200 प्लस ही होना चाहिए। इसी पर अगर आप रखेंगे तब जाकर 170 कहीं 170 या फिर 160 प्लस आप ला पाएंगे। तो इसी को मेन कैंपस में जो है जो ला पाएंगे उन्हीं का मेन कैंपस में हो पाएगा। बाकी जो रियलिटी है वो रियलिटी है, ठीक। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।